बदलाव के वादे पर जमीन पर स्ट्रगल। हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते सुक्खू सरकार, सच या सिर्फ सरकारी बयान। हैं। बदलाव आएगा और हमारी प्रशासनिक जो सोच है उसमें भी बदलाव आएगा। सुक्खू सरकार, पास या फेल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल और हिमाचल की सरकार की। दिसंबर 2022 में राज्य को नया सीएम मिला, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। देश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। एक सिंपल बैकग्राउंड से आए नेता जिन्होंने करप्शन फ्री और सिस्टम बेस्ड गवर्नेंस का वादा किया। लेकिन सवाल है, क्या सुक्खू सरकार वादों को पूरा कर पाई है या बस हिमाचल आज भी गवर्नेंस क्राइसिस से गुजर रहा है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जॉब और यूथ इश्यूज को, नशा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हिमाचल पॉलिटिकल क्राइसिस को। ये वीडियो किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के सच पर बेस्ड है। सुक्खू सरकार जब पावर में आई तो हिमाचल पहले से ही कर्जे में था। राज्य पर लगभग 80,000 करोड़ का कर्ज था, जो कि बस बढ़ते ही जा रहा है। हर साल गवर्नमेंट को सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही हजारों करोड़ देने पड़ रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट के लिए पैसा कम है और कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा। हिमाचल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कमिटेड एक्सपेंडिचर। इसमें सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी, पेंशन और कर्ज का इंटरेस्ट आता है। यह वो पैसा है जो कि हर महीने सरकार को देना ही पड़ता है, पर सरकार इसमें भी डिले कर रही है। इसमें ही राज्य की इनकम का 60 से 70% चले जाता है। कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा। 2022 में कांग्रेस ओपीएस को ही मेन मुद्दा बना करके सत्ता में आई थी। इससे एम्प्लॉयज भी खुश हुए, पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो ओपीएस का बिल फ्यूचर में बहुत भारी पड़ेगा। आने वाले सालों में पेंशन का खर्चा और बढ़ेगा। हिमाचल में रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा। हिमाचल की इनकम में मेन सोर्स है जीएसटी शेयर, सेंट्रल ग्रांट, टूरिज्म और हाइड्रो पावर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टूरिज्म सीजनल है। कोविड इमरजेंसी के टाइम पे हमने देखा था कि टूरिज्म बंद हो गया था और सरकार को बहुत लॉस हुआ था। हाइड्रो पावर पर भी डिस्प्यूट्स है और लिमिटेशंस भी। सेंटर से पैसा डिले होता है और करप्शन भी बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म मार्च तक था, मतलब मार्च तक 25-30% बिजनेस जो आ रहा था वो बहुत अच्छा था। लेकिन 15 मार्च के बाद जब कोई इसके कोरोना के केस बढ़ते गए तो शिमला थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते गया। लेकिन अब ऐसा ख़त्म होगा कि आने वाले 8-10 महीनों तक धंधा कोई कम नहीं होगा। हिमाचल में इनकम स्टेबल नहीं है, पर महीने के खर्चे फिक्स्ड है। 2022 में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 प्रति माह देने जैसे वादे किए थे, जो कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पिछली सरकारों ने और अभी की सरकार दोनों ने ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम जैसे वादे तो किए, पर इसमें कोई पैसा नहीं कमाया गया, बल्कि पैसा सिर्फ बांटा ही गया है। Nature's fury in the mountains. Himachal is battling a massive flood after relentless downpours. The Beas River has turned into a furious force, unleashing severe flooding. With water levels rising dangerously, bringing in flash floods and landslides. डिजास्टर ने क्राइसिस और बढ़ा दी है। डिजास्टर से निपटने के लिए सरकार को अधिक खर्चा चाहिए था, पर पैसे थे नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में डिजास्टर रिकवरी के लिए लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल असिस्टेंस अप्रूव किया था, जिसमें से 1500 करोड़ एनडीआरएफ शेयर था। 2023-24 में स्पेशली 784 करोड़ जैसा डिजास्टर रिलीज हुआ था, पर इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है जमीन पर। और हम ये सवाल सरकार से पूछते हैं कि आखिर ये पैसा गया कहाँ।
हिमाचल फाइनेंशियल क्राइसिस एक सरकार की गलती नहीं है, बल्कि सालों की गलत प्लानिंग का नतीजा है। जब राज्य अपनी कमाई से ज्यादा हिस्सा सैलरीज, पेंशन्स और फ्री वाइज में खर्च कर देता है तो डेवलपमेंट बस एक प्रॉमिस बनकर रह जाता है। पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। हिमाचल का यूथ एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट भी 95% से ऊपर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी है। सुक्खू सरकार ने वादा तो किया था कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगी, करप्शन नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कभी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट डिले होता है, सालों साल कमीशंस नहीं निकलते, फिर वही वन मित्र, पशु मित्र जैसी कम वेतन वाली भर्तियां होती है और उसमें भी धांधलियां होती है। हिमाचल के यूथ के लिए एक तो सरकारी नौकरियों की कमी है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर का ना होना। इसका रिजल्ट यह है कि यूथ हिमाचल छोड़कर जा रहा है, दिल्ली, चंडीगढ़, फॉरेन कंट्री में जाकर कमाने को मजबूर है। अगर यूथ ही चला गया तो राज्य का भविष्य कौन संभालेगा? कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हिल गई है और राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सरकार पर संकट मंडराना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी भी उनके पास बहुमत है। बीजेपी ने सीएम सुक्खू से विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग रखी है। सुक्खू सरकार को अपनी पार्टी के अंदर ही चैलेंजेस मिल रहे हैं। एमएलए डिससैटिस्फैक्शन, लीडरशिप टसल, सेंट्रल लीडरशिप डिपेंडेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। फ्रीक्वेंट क्राइसिस से एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस डाइवर्ट हो रहा है और इसका असर पब्लिक सर्विस पर पड़ रहा है। Drug addicts turning peddlers. As parents worry, it's a new challenge for Himachal Police as the government, they confront a new trend in the drug peddling business spread across North India. The revelation came after a recent drug bust that has unraveled a worrying new trend that involves youth of the state, especially Shimla. The red flag has been raised by many who says youth in Shimla. हिमाचल में बीते सालों में नशा भी एक बड़ी समस्या बन गया है। सरकार ने भी बहुत से कदम उठाए हैं, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कारगर साबित हुआ हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम जब काम देखते हैं तो उतना हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। युवा नशे की गर्त में गिर रहे हैं और ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी देश या प्रदेश को बर्बाद करने का। जब युवा ही नहीं रहेंगे तो ना तो वो कल्चर बचेगा और ना ही वो सांस्कृतिक धरोहर जिसके लिए हम हिमाचल को जानते हैं। सुक्खू सरकार पास है या फेल, ये तो आप जनता को ही डिसाइड करना होगा, लेकिन ये कहना भी सच है कि गवर्नेंस अभी तक के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है। फाइनेंशियल प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यूथ एम्प्लॉयमेंट, सब पर काम बाकी है। हिमाचल को स्पीचेस नहीं, एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर आप हिमाचल से हो और आपने सुक्खू सरकार का इम्पैक्ट महसूस किया है, अच्छा या बुरा, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बने रहे हमारे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे।